हाय गाइस। सबसे पहले वो हमारा टूल ओपन करते हैं और उसका एक क्विक इंट्रो आपको दे देता हूँ मैं। यहाँ ये सबसे पहले हमारे ड्रॉप डाउन सीट है जिसके अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो नीचे आपको ये सारी सीट्स दिख रही होगी, उसके अंदर ये लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हमारा टैग। टैग्स में आपको प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के लिए जो भी आपके हिसाब से टैग्स बनाने हो आप टैग बना सकते हो, और टैग का इस्तेमाल प्रोडक्ट वाली सीट में होता है। इसके बाद है अकाउंट। अकाउंट के अंदर आप अगर एक से ज्यादा अमेजोन के अकाउंट ओपन हो, आप यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नाम देना है। ये वाले लिस्ट आपको ये 3 सीट के अंदर इस्तेमाल होगी। इसके बाद आता है कैटेगरी फीस। यहाँ पे आपको कैटेगरी फीस नाम लिखना है और यहाँ पे उसका परसेंटेज लिखना है जो इस्तेमाल होगा कैल्क के अंदर और मैप के अंदर। इसके बाद शिपिंग का ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे आपको शिपिंग के सारी नेम लिखने हैं। आप अगर सेल्फ शिप करते हो तो, या इसके अंदर ही आप ये वाली सेम यूज कर सकते हैं अमेजोन और उसके लिए जो अगर आपको खाली जेन्युइनली कैलकुलेट करना हो तो। और यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखना है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी अपने आप आपको दिखेगा। और ये वाली ये सारी ड्रॉप डाउन आपको कैल्क और कैल्क के अंदर यूज होगा। इसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी का लिस्ट वो आपको ये सारे लिस्ट भी आपने यहीं पे कैल्क के अंदर सेम कैल्क के अंदर ही यूज होगी। इसके बाद है पैकेजिंग लिस्ट। पैकेजिंग लिस्ट में आपको आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग में जो कॉस्ट आता है वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। जो आप यहाँ पे आपको हिसाब से जो नाम रखना है वो रख सकते हो और उसका कॉस्ट यहाँ रख सकते हो आप। Okay? इसके बाद है प्रोडक्ट। और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद आप इसको चाहे तो हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। अब प्रोडक्ट शीट के बारे में बात करते हैं। आपके पास जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और इसके बाद बी कॉलम में आपको उसका प्राइसिंग लिखना है, और सी कॉलम में उसका टैक्स लिखना है। आपको उसको कैटेगराइज करने के लिए उसके टैग अलाउ करना है, और डी कॉलम में उसके वेट लिखने हैं। टैग आपने जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बनाए हैं वो ये सारे टैग्स यहाँ पे आपको डालना है। ओके। इसके बाद देखते हैं हम कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर में आप एक रफली आपको अंदाजा आ सकता है कि आपके प्रोडक्ट कितने में आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक रफली अंदाजा आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने फिलहाल एक केबल प्रोटेक्टर 4 पैक का मेरा प्राइस है 4, और 2 क्वांटिटी का 8 रुपीज हो रहा है। तो इसमें ऑटो यहाँ पे एक तो ऑटो है और एक मैनुअल है। मैनुअल के अंदर आप सारा कुछ मैन्युअली डालोगे, और ऑटो में आप लोग खाली सेलिंग प्राइस और थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है। जैसे कि सेलिंग में आपका कॉस्ट यहाँ पे आ गया, अब सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे 120 रुपये डाले हैं, और जीएसटी जीएसटी 18 लग रहा हो तो 18 आप डालोगे। आपको जीएसटी 5 वाली प्रोडक्ट है तो जीएसटी 5 वाले रखोगे। आपका जैसा है वो आप यहाँ यूज करोगे, और जीएसटी लिस्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप ड्रॉप डाउन वाली सीट में जाके यहाँ पे यही सेम फॉर्मेट में लिख सकते हो, जीएसटी स्पेस N5। तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा, और कैल्क में जाओगे तो यहाँ पे आपको उसका वो ऑप्शन दिखने लगेगा। बराबर। अभी हमारा प्रोडक्ट है GST 18, और ज़्यादातर अमेजोन ने फीस जीरो ही कर दी है सब कैटेगरी की, इसलिए मैंने नो फीस यहाँ पे रख दिया है। और मेरा प्रोडक्ट वेट पैकेजिंग के आफ्टर पैकेजिंग मेरा प्रोडक्ट वेट 500 ग्राम के अंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिख लिया है। और पैकेजिंग टैग में मेरा 6.9 में ये प्रोडक्ट चला जाता है। तो सारा कुछ कट के 120 सेलिंग प्राइस रखी होगी मैंने, तो सारा कुछ कट के मुझे 38 रुपीज का इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे इससे मैन्युअली में आपको सारा कुछ मैन्युअली डालना है। जैसे कि अभी 10 रुपए की प्रोडक्ट कर देते हैं,
120 रुपया, GST 18 लगेगा। अमेजोन फीस कुछ भी नहीं है। शिपिंग यहाँ पे आपको पता हो 55 रुपीज लग रहा है तो ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे आके वेट कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि अमेजोन आपको कितना चार्ज लगाएगा। आपका पैकेजिंग डायमेंशन यहाँ पे डालना है। आफ्टर पैकेज आपकी जो भी प्रोडक्ट पैक हो गई हो उसके बाद उसका डायमेंशन जो होता है वो लिखना है आपको, लेंथ डेप्थ और हाइट। डेप्थ यहाँ पे डालना है, लेंथ आपको ये रफली कैलकुलेटर एक बताया है आपको, 33, 17 एंड 1। और मेरा पैकेजिंग के साथ वेट होता है 100। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट का मतलब है ये डायमेंशन का ही अमेजोन वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालता है। तो वो वेट हो रहा है 112, इसकी वजह से वो मुझे 55 रुपीज शिपिंग चार्ज कर रहा है। अगर मेरा वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन जरा भी चेंज हो रहा है, जैसे कि हम हाइट को 1 की जगह 5 सेंटीमीटर करते, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 561 रुपीज 61 ग्राम हो गया है। भले ही बाद में आपका प्रोडक्ट 100 ग्राम का हो, लेकिन वो कैलकुलेट 561 का करेगा। ये उसका शिपिंग कॉस्ट में जाएगा 75 रुपीज। अभी फिलहाल तो मेरा 55, तो हम यहाँ पे 55 डाल दिया, तो मेरा ये प्रॉफिट दिखा रहा है कि मुझे 36 रुपीज मिलेगा। ओके। इसके बाद हम देखेंगे मैप। मैप के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट आपका सेल हुआ होगा वो आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के साथ मैप करना है। उसके बाद शिपिंग के साथ मैप करना है, और इसके बाद आपका पैकेजिंग मटेरियल यानी पैकेजिंग कॉस्ट के साथ मैप करना है, और टैग अपना आप ही आ जाएगा। ओके। और अमेजोन मैप, अगर ये आप सेल्फ शिप करते हो तो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज इसे आप हाइड कर सकते हो। अब हम हमारी जो 3 फाइल एक्सपोर्ट करी थी, हम उसके लिए आगे की प्रोसेस करेंगे, जो हमें ये 3 शीट के अंदर डालना है। और उसके पहले हमें ये क्लियर बटन दबाना है ताकि ये 3 शीट के अंदर जो भी डेटा हो वो क्लियर हो जाए। ओके। ये क्लिक किया। ओके। ऑथराइज रिक्वायर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ये, तो आपको इसको ऑथराइज करना होगा। उसके लिए आपको ओके करना है। ओके के बाद एडवांस में जाना है और गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट, और नीचे आके कंटिन्यू कर देना है। ओके। ये हमारा क्लियर हो गया है। हम यहाँ पे हमारी जो 3 फाइल निकाल एक्सपोर्ट करी थी अमेजोन पे से, वो हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर डाल देंगे। ऑर्डर के लिए हम एक्सेल ओपन करेंगे और ऑर्डर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है? और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पेस्ट A to X कॉलम फ्रॉम द ऑर्डर फाइल, मीन्स आपको A to X कॉलम ही पेस्ट करनी है। और नीचे तक आपको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो करना है, तो आपका सारा का सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी करोगे, शीट में जाओगे, और यहाँ पे रख के कंट्रोल शिफ्ट भी। ऑलवेज आपको ये शीट में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी नहीं करना है, ऑलवेज आपको कंट्रोल शिफ्ट भी ही करना है। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके पेस्ट फेसियल के साथ वैल्यू ओनली कर सकते हो। अगर आप ये कंट्रोल शिफ्ट भी नहीं करोगे तो इसका सारा का सारा जो भी फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, और बाद में आपको सीट के अंदर दिक्कत आएगी। इसलिए ये बात आप ध्यान में रखना कि आप कभी भी ये सीट में पेस्ट करो तो कंट्रोल शिफ्ट ही करो। और अकाउंट में हम दे देंगे अकाउंट 1, नीचे तक अक्खा पेस्ट कर देंगे। ये होगा। इसके बाद हम खोलेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, सारा का सारा डेटा कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ओके।
इंक्लूसिव बी। और और अकाउंट में सेम, अकाउंट वन, आपका जो भी अकाउंट नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे और इंक्लूसिव बी का सारा नेम पेस्ट हो गया सारा। इसके बाद हम ओपन करेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की फील्ड अमेजोन थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करता रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे बस एक डिफॉल्ट जो हमें काम की फील्ड है वही रखिए, बाकी सारे हमने हटा दिए। इसकी वजह से इसमें आपको थोड़ा सेटअप करना होगा। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेट, आपको ये रहा स्टैंडर्ड डेट आपका। इसके बाद है कैंपेन, तो कैंपेन नेम, ओके, उसके बीच का जो भी है सारा कुछ आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एसक्यू, ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट एसक्यू। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एएसआई, एडवर्टाइजमेंट एएसआई। इसके बाद है स्पेंड, ओके, यहाँ तक है सारा का सारा बीच का डिलीट हो जाएगा। और 700 टोटल साइज, ओके, तो इसके बाद का जो भी है सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, हमें इतनी फील्ड्स की जरूरत है, हमने वो फील्ड्स रखी है, बाकी सारे डिलीट कर दिए। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें सीट के अंदर से ये सारे सिंबल्स, करेंसी सिंबल्स हटाने होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, नॉर्मल कर दोगे, और नॉर्मल का ऑप्शन ना हो तो यहाँ पे जाके आप नंबर कर दोगे, नंबर एंड एंटर, तो आपका करेंसी सिंबल हट जाएगा। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करोगे और सीट में जाके आप यहाँ से पेस्ट कर दोगे। और कंट्री में आपको लिखना है आपका प्लेटफॉर्म डोमेन नेम, amazon.in। ये आपका हो गया। और अकाउंट में सेम आपको अकाउंट वन, आपका जो अकाउंट नेम हो। ये हमने तीनों तीन सीट फाइलें पेस्ट कर दी है। तीनों सीट पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये चारों में, आप सॉरी पांचों में आपको डेटा दिखेगा। सबसे पहला है हमारा अमेजोन व्यू आईडी। अगर पर्टिकुलर किसी एक ही एएसएन के लिए आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे वो एएसएन कंट्रोल सिंपली के साथ पेस्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ वो दिखा देगा। इसके बाद है ये अमेजोन, अमेजोन के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर वाइज आपको सारा डेटा दिखाएगा। यहाँ पे एसक्यू का सॉर्ट नहीं है, तो हम अमेजोन ऑर्डर्स में आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड कर देंगे ताकि सारे के सारे सेम एसक्यू एक साथ में हो जाए। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने तक हम वेट करेंगे। स्क्रिप्ट फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ पे आके आप देखोगे तो सारे के सारे एसक्यू एक साथ में हो गए होंगे जो कि सेव है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एरर सॉल्व करना है मैप एसक्यू। ठीक है, इसी एसक्यू हमारा मैप नहीं है, ये रहा। उसके लिए आपको मैप्स वाली सीट में आना है, यहाँ पे यूनिक में क्लिक करना है। देखिए ये तो एसक्यू मैप नहीं है और यूनिक है। अब यहाँ से मैप करेंगे सबसे पहले अंदर माउस पेट
ये हमारा मैप हो चुका है, तो वहां से हमारी एरर भी चली गई होगी। देखो यहाँ पे सारा कुछ प्राइसिंग आ चुका है। ओके, नो एरर। ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। मेरा नेट प्रॉफिट सारा कुछ कट कटा के जो भी है वो सारा कुछ मेरा कट के मुझे 26,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है मेरी टोटल क्वांटिटी। ये प्रॉफिट पर ऑर्डर है और ये प्रॉफिट पर क्वांटिटी है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ पे आपको शिपिंग दिखेगी, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, और ये हमारी नॉन ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट है। मीन्स आपके ऑर्डर नहीं आया है लेकिन आपकी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, जो एसन दिख नहीं रहा होगा लेकिन उस पे एसन अपना एडवर्टाइजमेंट आपने लगाई होगी। तो आपका टोटल एडवर्टाइजमेंट अमाउंट यहाँ पे ये आपका सारा टैक्स में जीएसटी है। ये इस प्रॉफिटेबल एसक्यू सम और लॉस एसक्यू ऑफ सम। ये आपको ऑर्डर वाइज सारा कुछ डेटा दिखाएगा कि पर्टिकुलर ये ऑर्डर में आपको 42 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप देखना चाहें ऐड कट के आपको कितना प्रॉफिट है, तो 38 रुपीज का आपका प्रॉफिट है ये। और उसके बाद है ये एएसआई वाली। एएसआई शीट के अंदर आपको पर्टिकुलर एएसआई प्रॉफिट में है यानी वो दिखेगा। उसका टोटल ऑर्डर्स दिखेंगे, टोटल क्वांटिटी दिखेगी, सेल कॉस्ट, फीस, शिपिंग, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग कॉस्ट, जीएसटी और एडवर्टाइजमेंट के साथ प्रॉफिट और विदाउट एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट। तो ये आपका टैग। यहाँ पे आपको आपके अगर एफबी ऑर्डर्स आते होंगे तो आपको यहाँ पे एफबी ऑर्डर्स दिखेंगे, अदरवाइज इसको आप हाइड कर सकते हैं। ओके, और यूएस का कोई आपका सेलिंग प्रोडक्ट हो तो यूएस का आप डेटा यहाँ पे डालोगे तो आपको यूएस की सीट में भी दिखेगा। मेरा तो अभी फिलहाल हाइड कर देता हूँ। एफबी में अभी फिलहाल के लिए मेरा सेल हो रहा है तो हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइज एक चीज आपको बताना है, मेरा अमेजोन का वॉल्यूमेट्रिक इशू के चक्कर में मुझे ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर 105 रुपये शिपिंग लगा रहा था अमेजोन, जो मुझे ये सीट के थ्रू पता चला था। तो फिर मैंने अमेजोन के साथ बात करके उनको सारा कुछ जो भी रिक्वायरमेंट थी उनकी वो सारा कुछ बेच के मैंने सॉर्ट आउट किया, और इसके बाद अमेजोन मुझे अब 65 रुपीज ये प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट लगा रहा है। इसलिए आपको यहाँ से इजीली पता चल सकता है कि आपको अमेजोन शिपिंग ज्यादा लगा रहा हो तो, फीस ज्यादा लगा रहा हो तो कुछ भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप आगे थोड़े आओगे तो ये अकाउंट बस आपको डेटा दे देगा कि आपका ये अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट के साथ इतना प्रॉफिट है, आपकी ये एड है और आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको टैक्स के इस टैक्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखेगा, ऑर्डर दिखेगा। जैसे कि कंप्यूटर एसेसरीज में मेरा 829 ऑर्डर है, विदाउट एड प्रॉफिट मेरा इतना है और विद एड मेरा प्रॉफिट इतना है। मोबाइल एसेसरीज का सेम ऐसा दिखाएगा, और ये बाकी सारे जो कैटेगरी मेरी दिख नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका एक से ज्यादा अकाउंट हो और आप सेम एज सेम के अंदर दोनों अकाउंट में बैठे होगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी आपने चुनाव की है। ओके, एक डेमो देता हूँ आप लोगों को। और ये एक ऑर्डर हम फिलहाल के लिए कॉपी कर लेते हुए नंबर चेंज कर देते हैं या ताकि हमारा ऑर्डर आईडी यूनिक हो जाए। हमारा यूनिक आईडी
गया है। ट्रांजेक्शन में जाके ट्रांजेक्शन में भी हम उस ऑर्डर आईडी के डेटा कॉपी करके नए बना देते हैं। नेम अकाउंट टू डन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम है साइन अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दोनों। अकाउंट 1 में ऑर्डर 246 है और अकाउंट 2 में 1 ऑर्डर है, क्योंकि हमने अभी फिलहाल के लिए डेमो के लिए खाली कॉपी पेस्ट किया, उसके लिए एक ऑर्डर बता रहा है और उसके सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ए साइन वाइज दिखाएगा, लेकिन अकाउंट मल्टीपल अकाउंट पे सेम ए साइन से दिख रहा होगा तो आपको अकाउंट वाइज पे उसका डेटा दिखेगा। और यहाँ पे ए साइन के अंदर आपको सेम का सिर्फ और सिर्फ ए साइन के थ्रू दिखेगा, यहाँ पे अकाउंट वाइज आपको नहीं दिखेगा। और आगे आप देखो तो आपको अकाउंट वाइज यहाँ पे भी डेटा दिखेगा। फर्स्ट अकाउंट का आपका जो डेटा है ये एडवर्टाइजमेंट निकाल के आपको इतना प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट इतना हुआ है और प्रॉफिट इतना है एडवर्टाइजमेंट के साथ, यानी इसमें से इतना एडवर्टाइजमेंट निकल गया तो इतना आपको प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। ऐसा ही सेम सेकंड अकाउंट के लिए आप अगर एक से ज्यादा अकाउंट यूज करते हो तो आपको अकाउंट वाइज भी डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको भी यहाँ पे भी पता चल जाएगा ये हमारा 26,505 रुपीज ऐसा कुछ प्रॉफिट था, लेकिन वो एक अकाउंट ऐड हुआ और एक ऑर्डर ऐड हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ 50 रुपया एक्स्ट्रा हो चुका है। अगर आपको ये टूल चाहिए तो ऊपर टॉप एंड राइट साइड पे आई आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। और अगर आपको आइकॉन नहीं दिख रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक रख दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही टूल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू।